जैन साहब, राम गोविंद चौधरी कह रहे हैं कि जिन्ना उतना ही महान जितना महान गांधी और नेहरू, और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया, बना देते झंझट ही नहीं होता, बढ़िया रहता। अब बताओ कैसे फिर चुनाव जिन्ना से बाहर रहेगा? हम इसीलिए तो बोल रहे, वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जनता के मुद्दों पे बहस करना नहीं चाहती है। वो इससे भी बहस, राजभर तो आपके हैं, राम गोविंद चौधरी तो आपके नेता हैं। ठीक है जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वो इस पे नहीं कभी तैयार होंगे कि कोरोना काल में इनके कितने मंत्रियों का स्वर्गवास हो गया, ये नहीं बताएंगे। किसकी व्यवस्था से हुआ? इन्हीं लोगों की अव्यवस्था से हुआ कि इनके भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्रियों ने दम तोड़ दिया। नहीं करेंगे राजभर, कितना दुर्भाग्य, कितने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उससे बहस नहीं करेंगे। अगर जिन्ना हो गए होते राष्ट्र तोड़े जिन्ना, लाखों हजारों लाशें आई थी ट्रेनों में लटक के, उस विभाजन की त्रासदी उनको भूल गई। उनको ये भूल गया कि धर्म के नाम पर जिन्ना लगातार बापू से लड़ते रहे। दुर्भाग्यजनक है अमिताभ भाई, और जिन्ना को पीएम बना रहे थे। जिन्ना अगर इनकी निगाह में महान है तो अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर महीन है। ठीक है। अनुभव चक, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके अगर हम देखें तो एक बात तो 100% सही है, जिस पर कोई एतराज नहीं कर सकता, कि इत्र, सद्भाव का इत्र और जिन्ना एक साथ नहीं चल सकते। या तो जिन्ना चलेगा या सद्भाव का इत्र चलेगा। अनुभव चक। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सही आपने कहा, और समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अगर एक गलती हो गई है उसको ही डिफेंड करने में या उसको ही और ज्यादा प्रचारित करने में बाकी सब लोग भी लग गए। जिन्ना को आजादी का श्रेय देने, ये भूल जा रहे हैं कि बंटवारे के समय किस तरीके से पाकिस्तान से हमारे लोगों को काट काट के ट्रेनों से भेजा गया था। डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने ऐलान करा था, उसमें किस तरीके से यहाँ के लोगों को मारा गया था। उन सब की जो मौतें हुई थी, उनका जिम्मेदार जिन्ना को आजादी का श्रेय देना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। और ऐसे लोगों की बुद्धि में तरस आता है जो जिन्ना पे केंद्रित होकर चुनाव लड़ना चाहते। जहां एक तरफ हमारे जैन साहब कोविड काल में जो लाशें हुई, जो मौतें हुई, उनको गिना रहे हैं, तो ये अपने नेता अखिलेश यादव से कहें, इतने मुद्दे जब इस प्रदेश में पड़े हुए हैं तो जिन्ना जैसे व्यक्ति का नाम लेके उसको श्रेय देकर चुनाव के मैदान में जाने की जरूरत क्या है। सिर्फ 18% को छोड़ के और जो इस देश के, इस प्रदेश के और वंचित मजबूर लोग हैं, उनके ही मुद्दे अगर आप पकड़ ले तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको पता नहीं क्या शौक है तुष्टीकरण का, जो आप बार बार जिन्ना की तरफ जा रहे हैं और इस देश के लोगों का मजाक बना रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन दे करने वालों को आप महिमा मंडित कर रहे हैं। मुस्लिमों को ही अगर आपको टारगेट करना है तो अशफाक उल्लाह खां भी इसी देश से पैदा हुए, अब्दुल कलाम आजाद भी इसी देश में पैदा हुए, उनके बारे में आप बात करिए, लेकिन उनको ना उनके बारे में बात ना करके जिन्ना जैसे एक बड़ी बात, पता नहीं कि राजभर जी को तो खैर नहीं स्मरण होगा, लेकिन राम गोविंद चौधरी को शायद स्मरण हो। मजे की बात, नई पीढ़ी में शायद ही लोगों को पता हो, यह ध्यान हो, जिन्ना के ददिहाल में, जिन्ना के ननिहाल में कोई मुसलमान नहीं था। जिन्ना के माता पिता मुसलमान नहीं थे। बताइए क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, कहां लड़ाई ले जा रहे हो? जी जिन्ना तो 5 वक्त का नमाजी भी नहीं था, तो आप अच्छे से जानते, नमाज से उसका कोई लेना देना नहीं था। सुचि विश्वास, इलेक्शन तो मुझे लग रहा है, आप जब इलेक्शन वोट का समय आ रहा होगा नजदीक, जब चुनाव प्रचार चरम पर होगा, तो मेरी समझ ये कहती है, जो मैं देख रहा हूं पूत के पांव पालने में, मुझे लग रहा है कि पोलराइजेशन भी चरम पर होगा, और उस आंधी में सबसे बड़ी हानि हो जाएगी कांग्रेस की। वो झपेटे से ही बाहर हो जाएगी एक ही झटके में, नहीं? क्योंकि जब शार्प पोलराइजेशन पर जाएगा तो कांग्रेस तो कहां खड़ी हो पाएगी, ना इधर ना उधर।
जी देखिए, आपका एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव है और आप एक निर्भीक व्यक्ति हैं, तो अपने विषय को आप जिस निष्पक्षता से रखते हैं वो उससे मैं स्वयं प्रभावित हूँ। दूसरी बात, ध्रुवीकरण आज राजनीति का आधार हो चुका है, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन कांग्रेस ने जो एक नया नैरेटिव, एक जो नया परसेप्शन क्रिएट किया है 40% महिलाओं को आगे लाकर, क्योंकि दलित पिछड़ा, अभी देखिए जिन्ना की बात हो रही थी, ब्रिटानिया की जो ब्रेड खाते हैं वो भी जिन्ना के ही रिश्तेदार की कंपनी की है, और आईपीएल में भी एक टीम है वो भी जिन्ना के ही रिश्तेदार है। बॉम्बे डाइन की बेडशीट भी जिन्ना वालों की ही है, और मुझे लगता है कि हमारे सभी साथी पैनलिस्ट जानते होंगे कि कितना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है और कौन कौन उसमें है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बोतल में जिन्ना को रखा है क्योंकि उनके पास हेडगेवार और ना ये इस बार भाजपा का मसला नहीं सुची, इस बार तो भैया भाजपा का नहीं, इस बार तो अखिलेश जी ने जिन्ना का उद्घाटन किया, राम गोविंद चौधरी ने उसकी स्थापना की, ओम प्रकाश राजभर ने माला पहनाई, खाली प्रियंका निकाला। ये तो ट्रैप है। देखिए, उद्घाटन किसी ने भी किया हो, जब सरकारों ने कुछ किया नहीं होता है तो फिर वो पलायन आता है, जिन्ना आता है, शमशान कब्रिस्तान आता है, अभी मुगल आएंगे, फिर अरे भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट सुची, मैं पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को तो मूल मुद्दों पर रहना चाहिए था, फिर वो जिन्ना पर क्यों गई? आपको याद होगा जब कोरोना काल में हजारों मजदूर सड़कों पर थे तो टनों राशन बांटा कांग्रेस ने, और 1000 बसें इसी हाईवे पर उतार दी थी, और यही मुख्यमंत्री जी फिटनेस कर रहे थे। कांग्रेस के विधायक खरीदते वक्त उनका आधार मुंबई में प्रवासियों को भगाया गया था, और राजस्थान में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार का आंकड़ा है, सबसे ज्यादा अपराध छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। इनका का क्या बात करेंगे? अभी राजस्थान दोनों पैर काटा गया, उस पर प्रियंका वाड्रा चुप थी। छत्तीसगढ़ का बघेला उत्तर प्रदेश में आके आंसू बहाते हैं बघेल, लेकिन छत्तीसगढ़ गुंडागर्दी में नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ छोड़ो, छत्तीसगढ़ छोड़ो, राजस्थान आपके प्रधानमंत्री जाए, गृह मंत्री जाए, अगर किसी को बिठा लिया, इनकी महाराष्ट्र में भी सरकार है, इनकी सरकार मुंबई में भी है। प्रवासी मजदूरों को किसने भगाया था? बदलपुर बॉर्डर पर बांद्रा में हमने लाया था, हमें ये फक्र है। ठीक है, दोनों अशोक पांडे जी रुकिए, सुची विश्वास रुकिए, दोनों को रोकेंगे, कराया था। जैन साहब है हमारे साथ? हाँ जैन साहब, आपकी पार्टी को तो ये ख्याल रखना चाहिए था, आप जानते होंगे इस बात को, आपकी पार्टी के बड़े लोग, कि एक बार जिन्ना का जा बोलोगे तो पूरे चुनाव भर जिन्ना सिर पर सवार रहेगा, ये तो पता ही था। फिर ये लगातार सीरियल क्यों बना दिया जिन्ना का, धारावाहिक नहीं? बड़े भाई जी, आप किसी भी चैनल पे देख लीजिए, या आप ही के चैनल पर मैं साक्षात देख रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने जनता के कोई मुद्दे पे बहस की? कोई जनता के मुद्दे को सुनने को तैयार हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि आपके पास गरीब जनता के लिए क्या योजनाएं हैं? नौजवान बेरोजगार घूम रहा, उसके लिए क्या है? महिलाओं की इज्जत लुट रही है सरे बाजार में, उसके लिए क्या है? क्राइम इतनी बढ़ी हुई है, उसके लिए आप क्या करेंगे? इन बातों का कोई जवाब नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा, नौजवान बेरोजगार है तो वो आत्महत्या कर रहा है, इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है।